के नाम को ऊंचा करते। दयालु और करुणामय परमेश्वर, इस दिन को, इस समय को तेरे चरणों पर रखते पिता। तेरा वचन कहता है कि तू सारे सृष्टि को बनाया है और पहाड़ों को, पक्षियों को, जानवरों को, फूल पौधों को, मछलियाँ, हर प्रकार की सुंदरता, इंसानों को, तो हर एक चीज़ों को तो बनाया। प्रभु, आज हम तुझे क्या भेंट दे सकते हैं? तो हमारे हृदय से सच्चाई के साथ महिमा चाहता और आराधना चाहता है। हम सच्चे दिल से, संपूर्ण हृदय से तेरी आराधना करें। आप हमें बल और शक्ति दें। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद तेरी स्तुति महिमा करते। अभिषेक करो इस समय को, तेरी आत्मा की सामर्थ में बातें करो। धन्यवाद राजकुमार जी और प्रमिला जी, उनके जीवन के लिए आपके अनुग्रह, आपकी दया उनको बनाए रखें। सभी लोग जो यहाँ पर जब भी हम लोग बातचीत करें उसमें तेरी दया यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा आनंद से। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, ताली बजाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, ताली बजाऊंगा आनंद से। ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा आनंद से। ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा, ताली बजाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, स्तुति करूंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, स्तुति करूंगा आनंद से। स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा आनंद से। स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं नाचूंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं नाचूंगा आनंद से। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा आनंद से। मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। जब परमेश्वर की आत्मा मेरे दिल में है, मैं गाऊंगा आनंद से। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा आनंद से। मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा आनंद से। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है अमर। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है अमर। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सजा सब कुछ ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सजा सब कुछ ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। आई जीवन में
दयालु और करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद तू इस धरती पर आकर दुख उठाया। तो परमेश्वर का बेटा होकर भी दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखा, परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, उसके मार्ग में चला, हर प्रकार की दुख तकलीफ में पड़े हुए लोगों को मदद की, परेशानियों निराशा में धन्यवाद देते परमेश्वर। फिर भी तू निष्पाप रहा और फिर भी लोग तुझ पर आरोप लगाए, तू दोषियों को छोड़ दिया, उनकी दोष अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पर बलिदान हो गया। इससे बढ़कर और कोई किसी के लिए नहीं कर सकता। तो हमारे गुनाहों को, तो हमारी दुख को, तो हमारे दंड को, तो हमारे बोझ को अपने ऊपर लेकर बलिदान हुआ। इससे बढ़कर बात और कोई नहीं हो सकती। इसलिए प्रभु आप हमें समझ दो, यीशु मसीह हमें उसी मार्ग में अगुवाई करो, सच में हम पश्चाताप का जीवन जी सके, सच में हम नया जीवन जी सके, सच्चाई के साथ हम बढ़ सके। आप हमारी मदद करें। धन्यवाद देते परमेश्वर। आसमां के नीचे और धरती पर आग से ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। आसमां के नीचे और धरती पर सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। मुक्ति देता है प्रभु यीशु तेरा नाम। मुक्ति देता है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। अनंत जीवन देता प्रभु यीशु तेरा नाम। अनंत जीवन देता प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। आप क्षमा तू देता प्रभु यीशु तेरा नाम। आप क्षमा तू देता प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। शांति देता है प्रभु यीशु तेरा नाम।
परमेश्वर पिता ने धन्यवाद आपके पवित्र लहू के लिए धन्यवाद। धन्यवाद हमारी पापों को क्षमा करने, धन्यवाद हम सभी लोगों से प्रेम करने, धन्यवाद आपकी वचन हमें बल और हिम्मत देता है, समझ प्रदान करता है, हमें सही रास्ता दिखाता है। हम जानते हैं पिता, अंधकार हमें ज्योति में चलने नहीं देता, पर जहाँ ज्योति होती वहाँ पर अंधकार नहीं होता। यहाँ पर सभी लोगों के लिए सभा के धन्यवाद की सेवा के लिए सभी हृदय आत्मा से बातें करते हुए आपकी पावना करते हैं। जो भी हम लोग आपसे धन्यवाद दयालु और करुणामय सारा और सारा धन्यवाद अभिषेक यीशु मसीह के नाम से। और ये बुधवार सभा है, समझ लीजिए। तो आज हम लोग यहाँ पर मिले हैं और मंगलवार को हम जानते हैं उपवास प्रार्थना रख रहे हैं हम लोग कलीसिया के लिए। और आने वाले दिनों में सितंबर में कॉन्फ्रेंस होगा यहाँ पर, सितंबर 20 से 22 में। तो अभी जगह ढूंढ रहे हैं, हमें भी नहीं मालूम जगह, कैथलिक लोग अभी नहीं दे रहे हैं, बट कोशिश करेंगे कहीं अच्छा जगह मिले और कहीं दूर चले जाए। यानी भी जो भी होगा अच्छा होगा। सितंबर को होगा ये। और अभी इसी महीना में पास्टर कोई एक पास्टर आ रहे हैं, शायद वो 12-13 साल 14 साल के बाद आ रहे हैं। 14 साल पहले आए थे पास्टर के साथ और वापस वो आ रहे हैं, शायद 30 तारीख को आएंगे। ओके, तो प्रार्थना में रहिए। धन्यवाद राजकुमार जी और प्रमिला जी, आप लोगों का। आइए हम लोग स्वागत करते प्रिंस का, थोड़ा वचन शेयर करेगा और उसके बाद हम लोग एक वचन पढ़ते हैं मत्ती का 9 अध्याय का 36 से 38 वचन। इस प्रकार से लिखा है कि यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भीड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। तो यहाँ हम लोग बहुत ही अद्भुत वचन देखते हैं कि किस प्रकार से लिखा हुआ है। परमेश्वर जो है, यीशु मसीह जो जब प्रचार कर रहा था तो उसने भीड़ को देखा और भीड़ में जो उसने जो है भटके हुए लोगों को देखा, जैसे कि आज अविश्वासी लोग हैं जो संसार में भटके हुए हैं, तो उस प्रकार के लोग थे वहाँ वो देखता है कि जिस प्रकार से भेड़ें भटक जाती हैं जब उनका कोई रखवाला नहीं होता, उनका कोई चरवाहा नहीं होता, तो उस प्रकार से ही वो भी भटके हुए थे। पर आज जैसे संसार में है अविश्वासी लोग भटके हुए हैं, पर हमारे पास जो है एक चरवाहा है जो कि यीशु मसीह है। तो हम जो है परमेश्वर में हमें जितना हो सके उतना बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ रहता है। जब हम चाहते हैं तो यीशु मसीह के वचनों के द्वारा हम उसके साथ संगति कर सकते हैं, तो उसमें हम बढ़ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से पाप रहित नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नहीं कि कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई आजकल जो संसार में जो सारे व्यक्ति हैं जितने भी हैं सब के सब पाप से भरे हुए हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पाप रहित ना हो। तो इसलिए संसार में ऐसा नहीं होता कि कोई पाप रहित नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पाप ही करता रहे। तो आज भी इंसान जो है कोशिश करता है कि पाप रहित ना हो, मतलब जितना पाप ना करे। उसी प्रकार से हमें जितना है परमेश्वर में बढ़ने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए हमेशा, जितना भी हमसे हो सके परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर की बाइबल के वचनों के अनुसार हम बढ़ सकते हैं। एक वचन पढ़ते हैं हम लोग फिलिपियों का 3 अध्याय का 14 से 15 वचन।
कहता है निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु के ऊपर बुलाया है। तो हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। यहाँ पर बोलता है कि निशाने की ओर दौड़ने की तरफ, निशाने की ओर दौड़ा बड़ा चला जाऊँ। जिस प्रकार से हमें भी हमारे पास एक वो है, गोल है कि परमेश्वर का सुसमाचार हमें जितना हो सके उतना परमेश्वर सुसमाचार अविश्वासियों तक पहुँचाना है, कि लोग विश्वास में आ सकें और परमेश्वर के सच्चे वचन को, परमेश्वर को जान सके वो। उसी प्रकार से हमें उसकी तरफ बढ़ते चले जाना है। जैसे कि कोई भी रेस होती है तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जो सबसे प्रथम व्यक्ति होता है उसे प्राइज़ मिलता है। तो उसी प्रकार से जितना हम परमेश्वर में आत्मिकता में बढ़ सकते हैं, आत्मिकता की रेस में हम भागेंगे, तो उसी प्रकार से परमेश्वर हमें पुरस्कृत करता है। और आगे वचन में भजन संहिता का 25 और 5 वचन पढ़ते हैं हम लोग। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर दाऊद कहता है कि तू मुझे सत्य पर चला और शिक्षा दे। दाऊद परमेश्वर से दूसरी चीज़ें नहीं मांग रहा है, परमेश्वर से कोई संपत्ति या कोई वैसी चीज़ नहीं मांग रहा है। परमेश्वर से कह रहा है तू मुझे शिक्षा दे और सत्य पर चला। तो जिस प्रकार से दाऊद की सोच है, जिस प्रकार से, और हम लोग अब्राहम के बारे में जानते हैं जिस प्रकार से उसका विश्वास था, उसी प्रकार से जैसे हम लोग बाइबल पढ़ते हैं उन लोगों की तरह हमें सोचना है और जितना हो सके परमेश्वर में बढ़ने की कोशिश करनी है। जितना परमेश्वर में हमसे हो पाया उतना हमें बढ़ना चाहिए। जैसे कि इब्रानियों का 6:1-2 में कहता है कि सिद्धता की ओर बढ़ते जाओ। हमें जो है सिद्धता में, परमेश्वर की संगति में जितना हमसे हो सके उतना बढ़ना है। और एक वचन पढ़ते हैं हम लोग इफिसियों को 5 अध्याय का 17-21। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस के मतवाले ना बनो, क्योंकि इसे दुश्मन होता है, और पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। ये बहुत ही अद्भुत वचन है कि जिस प्रकार से कहता है कि निर्बुद्धि ना हो, पर समझ की बातों में बढ़ो। तो परमेश्वर की जो ज्ञान की बातें हैं, परमेश्वर के जो अद्भुत वचन है, अमूल्य वचन जो परमेश्वर ने, हम आज परमेश्वर के वचन हम जब मर्जी पढ़ सकते हैं। पहले के टाइम में ऐसा नहीं था कि परमेश्वर के सामने नहीं जा सकते थे वो लोग, पर आज परमेश्वर ने अपना कीमती वचन जो है वो हमें दे रखा है। तो हमें जितना हो सके हमें उतना परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर की संगति में और परमेश्वर में बढ़ना चाहिए, ताकि जब हम खुद बढ़ेंगे तब हम दूसरों को बढ़ा पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का जब सुसमाचार पहुँचेगा दूसरे लोगों तक, तब वो जान पाएंगे कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर का जो सत्य है, परमेश्वर की सच्चाई जो है उसके बारे में जान पाएंगे। तो इसलिए हमें खुद बढ़ना है और दूसरों को बढ़ाना है जितना हमें हो सके। होशे का 6:3 में कहता है कि आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करें। ये बहुत ही अद्भुत बात कहता है कि ज्ञान ढूंढने के बारे में कहता है, ज्ञान ढूंढना और उसको ढूंढने का प्रयत्न करना। यहाँ ये नहीं कहता कि मिल ही जाएगा कंफर्म, पर हमें जो है अपनी कोशिश जितनी हो सके परमेश्वर को ढूंढने की, परमेश्वर के पीछे चलने की, हमारे मन में वो इच्छा होनी चाहिए कि परमेश्वर के पीछे हमें चलना है। चाहे भले ही हम कई बार होता है कि बाइबल नहीं पढ़ पाते, कई बार प्रार्थना में नहीं जा पाते, संगति में नहीं कर पाते, पर ये जो है हमारा प्रयत्न जो है, हमारा प्रयास जो है वो कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। हमारे मन में जो इच्छा है परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के प्रति चलने की, वो जितना हो सके हमें उसके पीछे चलना है और उसकी कोशिश करते रहना। हमेशा कोशिश करना कभी बंद नहीं करना है। जिस प्रकार से हमने मत्ती में देखा था कि चरवाहे के ऊपर की उनका कोई चरवाहा नहीं था, पर हमारे पास यीशु मसीह एक चरवाहा है और हमें हो सके जितना उतना परमेश्वर के पीछे चलना है और उसमें उसकी संगति में बढ़ना है। आज के इस दिन के समय के लिए यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं।
पिता आप संभालिए यीशु मसीह यहाँ सभी लोगों को पिता आप अगुवाई करना यीशु मसीह आगे के समय में पिता आप मदद करना पिता हम आपकी भेड़ हैं यीशु मसीह आप हमें पिता गाइड करिए यीशु मसीह सही रास्ते में पिता आत्मिकता में गाइड करिए यीशु मसीह हम जितना हो सके पिता आत्मिकता में बढ़ सके पिता आपके पिता सही मार्ग पर चल सके यीशु मसीह पिता संसारिक जीवन में नहीं पिता आत्मिक जीवन में जी सके यीशु मसीह हम कोशिश कर सके पिता आपके बीच चलने की यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह आगे समय को आपको चढ़ना धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। यीशु किसके लिए मेरे लिए
कर नहीं सकते। If we doesn't try to learn the things, we can't do it. तो आज हम कोई भी चीज़ के बारे में अगर संसार में देखते हैं तो हर एक इंसान जो चीज़ें कर रहे हैं आज वो चीज़ें सीखे हुए। As we see that the person are doing in the world, they have been learned from anywhere and then they are doing. और वो काम अगर आप और मैं करें तो नहीं कर सकते। If we will do that work, we will not be able to do. जो सीखा है उसको सही फिनिशिंग कर सकता है ना, फिनिशिंग कर सकता है सही आकार से। The person who has learned, he can finish it very properly. और अगर हम उसको करने जाएं तो गड़बड़ कर सकते हैं। If we will able to do it, then we can do many mistakes. चाहे वो डिजाइन हो, Whether it is a design, चाहे वो राजमिस्त्री का काम हो, whether it is the चाहे work वो of गैरेज a का carpenter, काम हो, whether it is the work of a चाहे वो garage किचन का काम हो, or for a kitchen, चाहे वो एक तस्वीर ना जो लोग डिजाइन करते हैं ये सब सीखे हुए हैं। or for a painting that has been designed, it has been all learned. आज हम लोग एक कारपेंटर जो बैठते हैं उठते हैं चीज़ों में ना, ये सब सीखे हुए हैं तो तभी वो बना पा रहे हैं। As the carpenter do the work, they had been learned from anywhere and then they are able to do that. ऐसे नहीं कर सकता कोई इंसान। He can't able to do that work if they are not learned. वो देखेंगे हर एक इंसान के पास एक अच्छा मिस्त्री है और एक उसके असिस्टेंट रहता है। We can see that there is a carpenter and he has an assistant with it. हर एक जगह पे अगर एक मैनेजर है तो उसका वाइस मैनेजर भी होता है। In everywhere we can see that if there is a manager, there is a vice manager. कोई भी जगह पे जाएंगे तो एक कैप्टन है तो वाइस कैप्टन रहता है। As we can see that if there is a captain, then there is a vice captain also. तो दो लोग रहते हैं There are two people there एक मेन व्यक्ति को मदद करने के लिए। in order to help the main person. अगर आप देखेंगे एक बड़े किचन में अगर शेफ खाना पकाता, शेफ ना, शेफ क्या बोलते हैं, बड़े शेफ एक है तो उसका असिस्टेंट भी शेफ है We can see that in a big kitchen, if there is a chef, then he has an assistant with it और उसको मदद करता है। and they help him. तो आज अगर हम मसीह है, अगर हमारा प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा कारपेंटर है, If we are a believer and God is the carpenter, यीशु मसीह अगर कारपेंटर है if Jesus is the carpenter, तो क्या हम उसका हेल्पर है? then whether we are helper of him or not. अगर हम उसका हेल्पर है तो हमें उसके जैस वो जो चीज़ चाहिए उसको वो चीज़ देने की जरूरत है। If we are the helper, then what he wants, we will have to give that. वो कहता वो छेनी ला, If he said that bring that net, वो कहेगा ये आज्ञा मानो, he said that obey this commandment. वो कहेगा कि सच्चाई पर चलो, If he said that walk in this truth, वो सच्चाई लेकर आओ, bring this truth. और वो कहेगा कि वो वहाँ पर जाओ, If he said that go there, तो हम कैसे करें? then how can we do it? वो हमारा राजमिस्त्री है, He is the carpenter of us हम लेबर हैं। and we are the laborer. वो कभी हमें अलग नहीं समझा, He doesn't mean us different. वो हमें हर जगह ले जाता है। He take us himself with us. हमें अब समझने की ज़रूरत है और आप हमें सीखने की ज़रूरत है। We have to understand it and we have to learn it. वही इंसान सीखता है जब नम्रता पूर्वक उस इंसान को फॉलो करता है। The person who follows the person, he only able to learn it as peacefully. तो कुछ सीखने के ऊपर कुछ परिचय। इस पृथ्वी पर मसीह की पाठशाला में, इस पृथ्वी पर मसीह की पाठशाला में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। Introduction about learning that in this world, in the class of this world, we can learn many things. इस पृथ्वी पर मसीह की पाठशाला में In this world, the class of Jesus, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। we can learn many things. परमेश्वर हमारी मदद करे कि जिन बातों को सीखने के लिए वह हमें भिन्न भिन्न परिस्थितियों में ले जाता है, God may help us, and in order to learn things, He makes us in different problems. हम प्रेम से In love, उन बातों को सीखें। we can learn it. यीशु परमेश्वर का पुत्र, फिर भी वो सीखा। Jesus is the Son of God, then too He learn things. इब्रानी का 5:8 में कहता है, In Hebrews 5:8 it said, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा मानना सीखी।
Though he was the son, yet he learned in obedience by the things which he suffered. ओके, तो जब परमेश्वर का पुत्र होकर वो सीखा As he was the son of the दुख Lord, he उठा learned उठाकर, from his suffering. तो हम कितना सीखने की हमें जरूरत है। Then how we have to learn things? मैं देखा डॉक्टर स्टीवन को सीखा उन्होंने, I have seen Dr. Stephen that he learned things. पास्टर काल के जीवन को देखा उन्होंने, अपना जब छोड़ के परमेश्वर की बातों को सीखा। Pastor Carl also learned things आज by पास्टर living काल his walk. उनकी प्लानिंग के वजह से, उनके सीखने के वजह से आज हम लोग मिशनरी को देख सकते हैं, बाइबल स्कूल देख सकते हैं और कलीसिया को देख सकते हैं। अलग अलग जगह पे कलीसिया है। Because of his learning, we can see missionaries, we can see different churches, and we can see in different places the people. आज हम पास्टर बीनू को देखते हैं क्योंकि वो दूसरे कलीसिया से सीखने के लिए आए थे। As we can see Pastor Vidu, he came from the another church in order to learn. आज ग्रेटर ग्रेस का हेड पास्टर है, Now he is the head of the Greater Grace. सीनियर पास्टर है, He is the senior pastor of Greater उसके Grace. अंडर में कई सारे लीडर्स हैं In his under there are many leaders क्योंकि उन्होंने सीखा। because he learned. आज उनके अंडर में बहुत सारे लोग सीखते हैं। And in his under now different people learn. मुंबई में MTC बोला जाता है, मुंबई ट्रेनिंग सेंटर। In Mumbai there is an MTC, Mumbai Training Center. उसमें कई सारे अलग अलग जगह पे भूटान से, सिक्किम से, नेपाल से, उड़ीसा से, गुजरात से, उत्तर प्रदेश से, कई सारे जगह के लोग जाकर वहाँ पर सीख रहे। In it there are people from many places and learning things from Bhutan, Gujarat, Uttar और Pradesh. वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं जो बाइबल के ऊपर। And in that place people learn many things from the Bible. आज बहुत सारे मिशनरियों को हमें बाहर जाते हुए देखा, And we can see that different missionaries going out. अपने घर अपनी जब छोड़कर अपने बच्चों को लेकर मिशन फील्ड में है वो लोग। They leave their job, they leave their house, and they went with their children to the mission. लोहा गांव की एक पास्टर है, पास्टर मनोज, उनके माता पिता लोहा में हैं परंतु अपनी पत्नी के साथ वो आज गुजरात में सेवकाई करते हैं। In Loha Gaon, there is a pastor, Pastor Manoj. He has a family there, but he went to the different place and do ministry there. और ऐसे बहुत से लोग हैं जो सीखे हैं और फिर वो जाकर मिनिस्ट्री कर रहे हैं। आज परमेश्वर की कलीसिया चला है। There are many people that learn and do their ministry in different places. वो सीखे हैं इसीलिए तो वो कर पा रहे हैं। They learn, that's why they are able to do it. जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम कर नहीं पाएंगे। Unless we learn, we can't do anything. मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए मैं कोई काम नहीं कर सकता जिससे मैं नीचे दिखा सकूं, In order to bring someone down, I can't do anything. क्योंकि मुझे सीखना होगा। I have to learn. अब समझ लीजिए कोई अच्छा क्या बोलते हैं, कोई अच्छा चिकन बनाता, चिकन, If a person make a good chicken और मैं उसकी चिकन को टेस्ट किया, बहुत अच्छा लगा and I taste the good Best है। chicken, then it is best. और मैं उसको नीचा दिखाना चाहता, मैं उससे बेस्ट बना सकता, In order to bring him down, I used to cook the best. और मैं कभी चिकन बनाया ही नहीं, But I am not cooked yet. तो मैं कैसे उसको नीचा दिखा सकता? Then how can I bring him down? तो मुझे सीखना होगा कैसे चिकन बनाया जाता है, So I have to learn how to cook chicken. और मैं बनाऊंगा भी तब भी वो गड़बड़ हो जाएगा, As I will make, then it will. क्योंकि मैं अभी सीखा। Because I have learned. जिसने बनाया वो बहुत सालों से अनुभव है। As the person who had made it, he has experience from time. कई बार लोग सीखे हैं और बहुत दिनों से अनुभव किए हैं। Some people has learned and they have आज उनके पास बाइबल है और कुछ नहीं है, They have the Bible with them. वो and सीखे they हैं have- कैसे प्रेम करना लोगों से, They have been learned that how to love people. वो सीखे हैं कैसे लोगों के साथ बातें करना, They learn that how to talk to people. वो सीखे हैं कैसे लोगों से प्रेम करना, They learn how to love people. वो सीखे हैं कैसे लोगों के साथ लोगों के लिए प्रार्थना करना, They learn how to pray for the people. वो सीखे हैं कैसे लोगों के पास जाकर सुसमाचार बांटना, They learn that how to go and preach the gospel to the वो people. सीखे हैं क्योंकि इसीलिए वो कर पा रहे हैं। They have been learned, that's why they are able to. आज वो अनुभव में बढ़ रहे हैं। In experience they are growing. अगर वो नहीं सीखते If they won't able to learn, तो शायद आज वहाँ पर नहीं होते। then they won't be there. आज कुछ बातें हम लोग सीखेंगे, Today we will learn many things. सीखने योग्य बातें Things that have to be learned. हमें सीखने की जरूरत है। We have to learn. हम हो सकता है छोटा माइंड है हमारी, We know that we have an हो narrow सकता है mind. मैं बार बार गलतियाँ कर रहा हूँ, We do many mistakes. हो सकता है मैं बहुत बार भटक गया हूँ, It can happen that we have been distracted. फिर भी परमेश्वर मौका दे रहा है हमें सीखने के लिए, But then the God is giving us the chance. बार बार मौका देता है हमें सीखने के लिए। He is giving us the chance. ओके, व्यवस्था विवरण 4 और वचन 14 में कहता है, Deuteronomy 4:4. सॉरी 10 में कहता है, परमेश्वर का आदर करना सीखो।
Learn to honor God. कितना अच्छी बात है ना। परमेश्वर हमें सिखा रहा, मेरा आदर करो। God is telling us that honor me. आज बच्चों को माँ बाप का आदर करते हैं। As children honor their parents. जब हम माँ बाप का आदर करते हैं तो हम परमेश्वर का भी आदर कर पाएंगे। When we honor our parents, then we can honor. अगर हम माँ बाप का आदर नहीं करते, भाई बहन का आदर नहीं कर पा रहे, तो हम परमेश्वर का आदर कैसे करेंगे? If we doesn't honor our परमेश्वर brothers and सिखा रहा sisters कि and कैसे parents, आदर करना सीखो। then God is telling us how to honor. सिंपल सा शब्द है, It's very मेरे simple. आदर करना सीखो। अद्भुत बात कहता परमेश्वर। Learn to honor Him. परमेश्वर का आदर करना सीखो। वो हमें बनाया है, He had made us. वो हमें जीवन दिया है, He had given us His life. वो हमें फैमिली दिया है, He had given us the family. वो हमें स्थिर किया है, He had made us still. वो हमें बढ़ाता है। He had made us grown. भले हमारी माँ बाप खाना बनाते हैं, हमें खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, बढ़ाते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, पर परमेश्वर हमें जिंदा रखता है। As our parents took food and gave us milk, but an education, but God. हमें made us. उसका आदर करना सीखना चाहिए। We have to honor Him. जब हम आदर करेंगे When we honor Him, उसका, तो हम सबका आदर कर पाएंगे। then we can able to honor. जब हम परमेश्वर की आदर नहीं कर रहे हैं, If we are not able to honor तो हम God, किसी का आदर नहीं कर पाएंगे then we won't able to honor anyone. ना। कई बार होता है Many times. नफरत जो होती, नफरत चीज बहुत खतरनाक चीज होता है। Dislike is very. अगर मैं सीखूंगा तो मैं नफरत का रिएक्शन नहीं करूंगा। If I dislike, then I won't react on. अगर that. मैं सीखूंगा नहीं तो मैं नफरत का रिएक्शन लाऊंगा। If I doesn't learn, then I have the reaction of dislike. इसीलिए परमेश्वर कहता आदर करना सीखो। So that's why God said that. जब तुम learn मेरा to- आदर करोगे, If you honor me, मैं तुम्हारा आदर करूंगा, then I will honor तुम you. दूसरों का आदर करोगे, And then you लोग can honor तेरा आदर different करेगा। people, and then people will honor you. अद्भुत है। लोग आदर पाना चाहते हैं पर आदर करना नहीं चाहते। People want honor, but they doesn't want to give honor. तो इसीलिए हमें एक दूसरे का आदर करने के लिए कहता है। So that's why God says to honor each other. सोचिए, यूहन्ना की किताब में कहता है कि अगर हम जो चीज़ों को देख रहे हैं इस पृथ्वी पर, उनका जैसे कि माँ बाप भाई बहन, इन सब चीज़ों का हम आदर नहीं कर सकते, तो कहते हैं कि मैं तो दिखता नहीं हूँ। परमेश्वर कहता मैं तो दिखता नहीं हूँ, तो तुम मेरा आदर कैसे करोगे? In John it is written that the things we can see in the world, we are not able to honor that thing. Then how can you honor me as God is unseen? तो अगर मैं परमेश्वर पे भरोसा रखता हूँ, If I believe in God विश्वास करता हूँ, and I have the तो trust, मुझे उसका आदर करने की सीखने की जरूरत है। then I have to learn to honor. परमेश्वर में कैसे आदर करूँ? How can I honor God? अगर परमेश्वर देख भी नहीं रहा तब भी मैं वो गलत चीज नहीं करूँगा, क्योंकि परमेश्वर मुझे जानता है। If God is not seeing, then too I will not do the wrong thing because He knows me. वो मुझे जानता है। He knows me. मैं कभी भी गलत चीज नहीं करूँगा, क्योंकि परमेश्वर भले वो देखे या ना देखे, मैं वो गलत चीज नहीं करूँगा। Whether He sees or not, I will इसको not do the कहते wrong. सच्चे आदर। This is called the true honor. दूसरी बात हम देख सकते हैं, सीखने का क्या मतलब होता है। Second thing we can see that what is the meaning of learning. होशे का 6:6 में और मती का, यीशु मसीह खुद कहता है यहाँ, मती का 9:13 में, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से खुश होता हूँ, और हम बलियों से अधिक यह चाहने की योग्य परमेश्वर का ज्ञान रखो। बोलते तुम मेरे पास बहुत बड़े बड़े गिफ्ट लेकर आते हो, मुझे वो नहीं चाहिए। You come to me with big gift, but I doesn't want तुम that. बड़ा दान देते हो, You give me the big वो मुझे sacrifice, नहीं चाहिए। but I doesn't want that. बट तुम मेरे ज्ञान रखो, वो चाहता है। But you have my तुम ये सीखो कि तुम मेरे ज्ञान रखते हो, you have my learn. तुम मुझे जानते हो, You know me. तुम मुझे समझते हो, You understand me. मेरी दया तुम पर है, My mercy is upon you. वो दया से तुम काम करते हो, You work according to that. मेरा mercy. प्रेम तुम जानते हो, My love you know. मेरे करुणा तुम जानते हो, My mercy you know. और उसी को तुम आगे बढ़ाते हो, And in that way you और make दूसरों से उसी प्रेम से प्रेम करते हो and you love other with that love. ना। यीशु मसीह ने क्या कहता, मैं बलिदान नहीं चाहता, Jesus said that I doesn't want sacrifices. पर क्या कहता, मैं दया चाहता। I want the mercy. ना दया के साथ जाओ आप,
Go with the mercy. दया के साथ जाओ सुसमाचार लेकर। Go with the mercy. परमेश्वर with का the ज्ञान gospel. रखो, वो क्यों दयावान कहता है। Have the teaching of the God, and then how he said to be वो mercy. हमें सिखाना चाहता कि मेरी दया कितना महान है। He want to make us learn that how big is उसकी his दया हमारे पापों को क्षमा करता है। mercy. His mercy make us forgive our sins. वो हमारी बुरी चीजों को ढांकता है। He cover our wrong things. वो हमारी घिनौने अपराधों को छिपाता है, दया उसका। He cover our unseen sins. इसीलिए जरूरी है कि हमें परमेश्वर के प्रेम, स्थिर प्रेम को समझना और हमारे अंदर रखना So that's why it is important that और we have दया to से understand एक the दूसरे spirit. के साथ आगे बढ़ना। And with love we have, and with mercy we have to grow with each other. ओके, तो अगली बात हम देखेंगे, अंजीर के पेड़ से सीखो। Second thing we will see that learn from the fig tree. अंजीर के पेड़ से क्या सीखेंगे? How can we learn from the fig tree? मरकुस का 13 और वचन 28। Mark 13:20. अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, सीखने के लिए कहता। इससे अंजीर की पेड़ से, अंजीर को पेड़ को देखकर क्या बोलोगे? अंजीर का पेड़ है, अभी इसका हरा पत्ते सब हरे, अब फल लगने का समय नहीं है। जब वो हरे हरे पत्ते आएंगे, मतलब कि क्या बोलते, कौला पत्ते आएंगे, तभी वो कुछ मौसम अलग होता है ना। यहाँ पर कहता है इस प्रकार, देखिए, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। कैसे समझ लेते हैं? हम उस पेड़ को देखो, यीशु मसीह कहता है वो पेड़ को देखो, वो तुम्हें ज्ञान सिखाएगा। God said that look at the fig tree and it will make you learn. और उस चीज से तुम समझ पाओगे आप गर्मी का समय आने वाला है, And you will understand that the summer is coming. तो तुम उसी प्रकार तैयारी कर सकते हो। Then you can make the things ready for that. जब हम परमेश्वर की कुछ चीजें सीखेंगे तो क्या परमेश्वर हमारे जीवन में वो भलाई नहीं करेगा? When we learn the things of the God, then क्या how कोई we चीज will- आप सीखते हो तो क्या उसका फायदा आपको नहीं पहुंचता? as if you learn things, then you will get the advantage of that. हर एक व्यक्ति अगर कोई चीज सीखता है, If a person learns things 4 साल 3 साल 5 साल स्टडी किया है, for 4, 5, 6 years, तो वो व्यर्थ नहीं होगा। कुछ ना कुछ वो सीखा है, वो कुछ ना कुछ काम आएगा। then it will not be going to wait. It वो will- बहुत तकलीफ से, उनके पास पैसा नहीं था, don't have money with them. उनके पास जाने आने की खर्चा नहीं था, They don't have the traveling. उनकी रहने के लिए प्रॉब्लम था, They have the उनको खाने पीने के लिए तकलीफ था, they have the problem. उसको टिफिन नहीं दे पा रहे थे, They're not able to give the tiffin. फिर भी उसने वो स्टडी किया Then to his study, और स्टडी करने के बाद आज वो मुकाम पर पहुंचा। and now he is in his school. क्यों? आज उसको लोग जॉब देने के लिए तैयार है, मेरे कंपनी में आके करो, मैं तुम्हें 20,000 सैलरी दूंगा। Now people are ready to give him. कई सारे ईमेल आ रहा, Many mails are coming. कोई 25,000 कोई 35,000 देने के लिए तैयार है यार। 25, 35. क्यों? क्योंकि वो सीखा है Because he had been learned. और वो कंपनी उसको लेने से उनका फायदा देख रहे हैं। And in order taking the कोई भी चीज आप सीखोगे वो व्यर्थ नहीं जाएगा। If you learn things, then it will not. तो be- आकाश और पृथ्वी बांधने वाला परमेश्वर के विषय में अगर आप सीखोगे तो क्या वो व्यर्थ जाएगा? The person who have made the attempt, वो अनंत काल तक आपको फायदा दिलाएगा। then he will give you the advantage for. अद्भुत है। कई बार हम सीखते नहीं, He doesn't able to learn हमारी अभिलाषाओं के कारण, because of our own, हमारी लालसाओं के कारण because of our own deeds. 70 साल की उम्र में In 70, इसी 70 साल के बारे में सोचते रहते हैं we think about the 70 days life, और हम आगे की कभी नहीं सोचते। and he doesn't think of the ahead. अगली बात, पौलुस और अपोलोस से सीखो। Learn from Paul and Apollos. अपोलोस से सीखो। पहला कुरिन्थियों का 4:6। First पौलुस Corinthians, कैसा है, अपोलोस कैसा है? किसी ने प्रचार किया, someone has किसी ने outreach, सींचा, someone has sown, परमेश्वर ने बढ़ाया। and God has made it grow. अद्भुत बात है, हमें सीखने की जरूरत है। We have to. हो सकता किसी के द्वारा आप कलीसिया आया,
You have been bring to church by anyone. और वो इंसान आज कलीसिया में नहीं है। And now he is not in church. कलीसिया में और कोई आपको बताया प्रभु के बारे में Now somebody else has told you. और about आपको God इनकरेज किया and has encouraged. और आप बढ़ें And now you have. और आप सीखें। And now you have learned. पौलुस और अपोलोस चले गए, Paul and Apollos have gone. बट परमेश्वर में आप सीख गए, But बढ़ गए। in God you have been. उसमें एक अलग बात कहता, मैं बताता हूँ। देखिए वचन कहता, हे मेरे भाइयों, मैंने इस बातों से तुम्हारे लिए अपनी और अपोलोस की चर्चा दृष्टांतों की रीति पर की है, इसीलिए कि तुम हमारी द्वारा यह सीखो कि लिखे हुए ये बातें ना बढ़ाना और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में चर्चा क्या गर्व ना करना। समझ रहे हैं क्या कह रहा? जो भी बातें हमने तुम्हें सिखाया उसमें ना तो घटाना ना तो बढ़ाना। The things I have made you taught, don't gain it or lose it. पौलुस भी वही बातें सिखाया, Paul has been taught you the things. अपोलोस भी वही बातें सिखाए। Apollos has also taught you that thing. वो आत्मा की सामर्थ से सिखाए। Now had been teach you from the Holy Spirit. मेरे लिए पास्टर काल अलग है, पास्टर बिनू अलग नहीं है। For me, Pastor Karan, Pastor. मेरे Karan, लिए दोनों सही है। both are. दोनों ने जो बाउंड्री मेरे लिए रखा है, ना तो मैं उसमें बढ़ सकता ना तो मैं उसमें घटा सकता। And the boundaries they have been set, I neither can gain or lose out of it. परमेश्वर हमें उसी प्रकार से सिखाता है। God has made a thought like this. मैं पौलुस का हूँ नहीं कह सकता और ना गर्व कर सकता, I can't say that I am from the. ना मैं अपोलोस का हूँ गर्व कर सकता। Or either I can say that I am from. परमेश्वर ने मुझे सिखाता God had और made मुझे me, बढ़ाता। and He had made me. ना किसी के पक्ष में हम बात करें, Nor we can say, कभी भी किसी के पक्ष में होकर बात नहीं करना चाहिए। nor say for that person. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। भले काम करने के लिए समर्पित होना सीखे। In order to be sacrificed for the good thing, अच्छे काम करना चाहते हो in order to do good things, तो समर्पित होना सीखो। you have to be कैसे? committed. प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बुरा किया, Does God has done any wrong thing for us? क्या बोलते हैं आप? बुरा किया तो उसने समर्पित हुआ ना, He had been ताकि हमारे लिए अच्छा कर सके। so that He can do good things for us. तो क्या कहता? परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, As God has loved the तो world, प्रेम और अपने बेटे को समर्पित किया। and He has given His only Son. यीशु मसीह पापियों से प्रेम किया, Jesus loved the sinner, अपने प्राण को समर्पित किया। and He submitted His life. आज हम कैसे सीखेंगे? And now how can we? आज learn? बहुत सारे मिशनरी हैं जो अपने जीवन को समर्पित की There are many missionaries that have और submitted अच्छे their काम life, कर रहे हैं आज। and they are doing good things. अगर वो उस समय समर्पित नहीं करते If they doesn't submit at तो that आज time, अच्छा काम नहीं कर पाते। then they won't be able to. आज किसी के घर में तनाव है, If a person is वो having प्रार्थना problems, करने के लिए जा रहे हैं। and he is going to किसी के बच्चे, किसी के लड़के, किसी के बेटी, किसी के पति पत्नी, किसी के घर में बीमार व्यक्ति जाकर रोज प्रार्थना कर रहे हैं, as there is a person sick in any house, then क्योंकि they are वो going and सीखे। praying because they have been learned, क्योंकि वो लोग सीखे। as they have learned. समझ रहे हैं? यहाँ पर ये बात कहता, देखिए तीतुस का 3 अध्याय वचन 14 है। हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखे, ताकि निष्फल ना हो रहे, निष्फल ना रहे। भले काम करेंगे तो आप कभी भी निष्फल या असफल नहीं होंगे। If you will do good work, then you will not be unfruitful. आपके अच्छे काम Your good work आपको सफल बनाएगा। make you fruitful. कई बार हम सफल होना चाहते हैं If you want to be fruited, पर सीखना नहीं चाहते। but we won't able to learn. हमें आदर करे लोग, हमें चाहते हैं We want that people honor us, पर हम सीखना नहीं चाहते। but we doesn't want to learn. यीशु मसीह हर एक लोगों के पास गया, Jesus went to every person, कैसा भी हो, whether it is how, क्योंकि वो पिता से सीखा because he learned from the और Father, पिता ने कहा and Father said, और वो वही किया। and he had done that. उसने गया, रोगी
जो कोढ़ कभी लोग छूते नहीं थे, कोढ़ियों He went to the leprosy कोई लोग नहीं छूते थे, as the people doesn't पर touch उसने them, जाकर छुआ, but he touched them. अंधों को छुआ, He touched the blind. निचले जगह पर बैठने वाले लोगों को साथ बैठा, The person who is sick. लोग उसके ऊपर जलन रखने लगे, अरे ये तो पापियों के साथ बैठता खाता पीता है। People doesn't dislike him. वो कहता है पापी मेरे दोस्त, He said that the sinner are my friend. मैं उनके साथ बैठता, I will sit with them. मैं उनके साथ खाता। I will eat with them. परमेश्वर का बेटा होकर भी In order, जरूरतमंद लोगों के पास जाकर बैठा, उनकी दुख दर्द को समझा। as he was the son of the God, then too he went to the poor people and they went and understand their problem. अद्भुत परमेश्वर है। He is a very awesome आज God. हमें सीखने के लिए कहता है, He wants भले us to कामों को learn- सीखो। learn the good work. जब आप सीखना चाहते हो तो समर्पित करना जरूरी है अपने आप। If you want to learn, then it is very important to be submitted. ओके, अगली बात, धर्म की व्यवहारिकता सीखे। धर्म की व्यवहारिकता सीखे। Think of the nature of righteousness. पहला तीमुथियुस 5 और वचन 4, यदि किसी विधवा के बच्चे या नाती पोते हो तो वे पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखे, क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। माता पिता को कोसना, माता पिता से दूर रहना, सही से सही उनके साथ व्यवहार ना करना, ये अभी मेरा पास्टर, आज पास्टर बिनो मेरे पिता समान है। If Pastor Binu is like my father, मैं उनसे सीखा हूँ, I have been learned from वो him. मेरा सीनियर, He is my senior तो मैं एक जूनियर। and I am his junior. आज मैं मेरे पास्टर को नहीं कोस सकता हूँ, Then I can blame मैं my उनका pastor. आदर करता हूँ, मैं उनका सम्मान करता हूँ, I've been honoring him और मैं उनके बातें को सुनना है मुझे, and I have to obey his word. तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा, Then I can grow up. तभी मैं अच्छे व्यवहार में बढ़ पाऊंगा, Then I will be able to grow in a नहीं तो नहीं बढ़ पाऊंगा। Then I can't. सिंपल सी बात है, अगर हमारी घर में एक दूसरे को आदर नहीं है If in my house there is not honor in one another, और अच्छे व्यवहार नहीं है there is not a good nature, तो हमेशा घर में तनाव रहेगा। then there will be suffering in the house. एक दूसरे का आदर करो। Honor each other. हो सकता कई बार नहीं होता, Sometimes it doesn't happen, पर हमें आदर करना सीखना है। but we have to honor. तब धर्म की व्यवहार करना सीखना है। We have to अगर be the मैं nature विश्वास of it. करता परमेश्वर को, If I believe in अगर God, यीशु मसीह में मैं धर्मी हूँ, if I am righteous in तो मुझे God, यीशु मसीह के व्यवहार में व्यवहार करने की जरूरत है। then I have to act in the मुझे nature और of किसी के साथ कोई व्यवहार करे या ना करे, पर अपने परिवार के साथ धार्मिकता से व्यवहार करने की जरूरत है। whether with the other I do or not. मैं but दूसरे लोगों के साथ अच्छा हूँ पर अपने परिवार के साथ अच्छा नहीं, ये कौन सा व्यवहारिक है? If I am good with other people and not good with my family, then मेरी how माँ is के it? साथ मैं बर्ताव नहीं कर पाता पर आंटी के साथ बर्ताव कर लेता हूँ अच्छा से। I can't be good to my mother. क्या मेरी but I'm माँ good से to my aunt. आंटी बढ़कर है? Either it is the aunt is greater than my mother. सोचिए थोड़ी समय। हमारी जो धार्मिकता की व्यवहार, नया जीवन में जो व्यवहारिकता है, उन व्यवहारियों को घर में इस्तेमाल करने की जरूरत है। Our nature of the new righteousness. ये we हमें have to- सीखने की जरूरत है। We have to. हो सकता है मेरी बहन बार बार मुझे नफरत करती है, As my पर मैं sister doesn't like me, मैं एक विश्वासी होने के नाते धार्मिकता का व्यवहार करते रहूंगी। but as a believer I have मैं to उसके act लिए in the प्रार्थना nature of करते रहूंगी। righteousness. I will pray for मैं her. उसकी बात को बुरा नहीं मानूंगी। I will not dislike her. मैं उसको कभी भी जोर से नहीं बोलूंगी। I will not speak her. मैं उसको संभालूंगी। I will take care of her. तब देखो क्या कर रहा है वो, धार्मिकता का व्यवहार कर रहा This is the nature of righteousness. है। हो सकता है आपकी माता पिता Sometimes it happens आपके that साथ the सही parents व्यवहार नहीं कर रहे, is not acting. वो धार्मिक है, They are righteous. वो परमेश्वर पे भक्ति रखते हैं, They have the belief in God. उनके वजह से मुझे बिगड़ने की जरूरत नहीं है। Because of them I don't कई have बार to होता speak है wrong. बच्चे वो व्यवहार नहीं करते जैसा हम चाहते हैं, Sometimes children doesn't act like it as I want. पर परमेश्वर चाहता है कि हम आपस में धार्मिकता के व्यवहार करें। But God wants that we should act in righteousness. आखिरी में बंद करने से पहले
सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहना सीखें। In every situation you have to be, कैसे भी परिस्थिति आए, no matter what the situation is, कैसा भी, no matter, मुझे ऐसे परिस्थिति में संतुष्ट रहना सीखने की जरूरत we have to be satisfied. है। एक वचन फिलिपियों का 4 और वचन आई थिंक 11। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में मैं हूँ, जिस दशा में हूँ उसी में संतुष्ट रहूं, संतुष्ट करो। कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, No matter what the situation is, कैसे भी, फाइनेंस की प्रॉब्लम, either it is a problem of पति finance, पत्नी की प्रॉब्लम, either it is बच्चों की प्रॉब्लम, marriage problem, children problem, घर की प्रॉब्लम, any house problem, कोर्ट केस चल रहा, either court case is going on, फाइनेंस पैसों का प्रॉब्लम चल रहा, problem of finance, अलग अलग लोगों से सुन रहे हैं। different people are ऐसे talking. परिस्थिति में हम कैसे संतुष्ट रह सकते? In this situation, how can we be और satisfied? परमेश्वर कहता है कि हर एक सिचुएशन में संतुष्ट रहना सीखो, क्योंकि हमारी पवित्र बाइबल हमें सिखाता है ऐसे सिचुएशन में कैसा रहना चाहिए। As God said that in every situation, as the Bible said that, how to live we have to live. कई बार आपकी बातें आपकी बच्चे नहीं मानेंगे, Sometimes your children doesn't obey your word, तब आप कैसे रहो, then how you will, कैसे संतुष्ट करो? how you will be. जिनको पाल पोस के बड़ा किए, As you made them grown up, प्यार करते उनसे, as you love them, आज वो आपका बात नहीं सुनते, then they doesn't obey you, तो कैसे आप संतुष्ट रह पाओ? then how can you be satisfied? मुश्किल है। It is very difficult. कई बार पति पत्नी के बीच में पैसों के मामले में कई बार होता है लड़ाई, There is fight between the तनाव marriage आता है। for the poor, पति पत्नी के बीच में। ऐसे समय में संतुष्ट कैसे रहे? then how can we satisfied in that situation? ओके, एक वचन पढ़िए, भजन संहिता 50 और वचन 15 कोई Psalm पढ़िए। 50:15. और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। वाह, हालेलुया। संकट के दिन, परिस्थिति में, तकलीफ में मुझे पुकार और मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। In the trouble, call me and I will deliver you. हमें सीखने की जरूरत है। We have to learn. हम सब सीख रहे हैं, We are learning. हम सब सीख रहे हैं। We all are learning. और सीखो, Learn more. व्यवहार में लाओ। Bring it to nature. आप एक बाजार में से छुरी खरीदा, If चाकू from a market you bought a knife छुरी मारने के लिए नहीं, मतलब चाकू खरीद के लाए किचन में यूज करने के लिए, in order to use it in a kitchen, तो उसको आप यूज ही नहीं किया, and you doesn't use it, रख दिए वैसे, and you keep it as it is, तो वो चाकू के क्या होएगा? then what? The 4 साल 5 साल के बाद वो चाकू कैसा रहेगा? after 4 and 5 years, what it will be? आपने देखा वो चाकू वहाँ पर है, The knife is there, कभी and उसको यूज नहीं किया, you doesn't use तो it. आप क्यों खरीदे? Then why you buy it? उसको निकाले, आज देखता हूँ चाकू कैसा है, धार कैसा, तो धार ही नहीं है। Then you see that the knife doesn't. आप रोज सीखोगे, रोज चमकोगे, If you learn daily, then you will shine daily. हमेशा क्या बोलते हैं, चमकोगे, क्या बोलते हैं, धार रहोगे, धार मतलब क्या बोलते हैं, शार्पनेस ना? Then you will be sharpened. आप कभी भी कोई भी परिस्थिति का सामना कर पाओ, You face any situation. आप धार हो, वचन तलवार, वचन की में भरे हुए हो, You are sharpened with the word, और चारों तरफ वचन की तलवार दिख रहा शैतान, and there is the shock of the शैतान word. फाइनेंस का इधर तकलीफ लाता, As Saturn being the problem of finance, इधर टच होता, then it touches you, इधर जाता, then it go into your brain, कट जाता, then it had been क्योंकि cut, आप तेज हो। because you are sharp. चाकू में अगर आप फेंक दो ना, ऐसा अगर तेज है चाकू If the knife is तो sharp, कट जाएगा। then it will be cut. आप एक तरबूज को ऐसा फेंक दो तलवार की तरफ, If you throw और the तलवार watermelon ऐसा खड़ा है। towards knife, and the knife is standing, तो देखिए तरबूज 2 टुकड़े हो जाए, then the क्योंकि वो धार watermelon बहुत will तेज cut. है। Because तो it उसी is प्रकार आप जो रोज सीखते हो हर चीज sharp. When बाइबल you learn से, daily from the आप Bible, तेज रहते हो, then धार you रहते will be हो। sharpened. कोई भी शैतान चीज फेंके, As 2 anything टुकड़े होके that निकल जाता है, has been cutted and आप कुछ हो नहीं सकते। can't touch us. तो इसीलिए सीखने की जरूरत है। So that's why it is. अगली बुधवार को और कुछ पॉइंट से हम लोग सीखेंगे। In next Wednesday we will talk about. तो ये different पहला भाग है। point. This is
the first part. अगली बुधवार को और कुछ चीज सीखेंगे। We will learn any different. आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर सारा महिमा तुझे देते हैं। तू, हम तेरे संतान हैं, हम तेरे बच्चे हैं। प्रभु, बच्चे सीखते हमेशा, पिता से सीखते, पिता की बातों से, शब्दों से, पिता के व्यवहार से सीखते। प्रभु यीशु, हमें उसी व्यवहार में बढ़ा। कई बार हम उड़ाऊ पुत्र की तरह व्यवहार कर सकते, कई बार हम अलग अलग लोगों की तरह व्यवहार कर सकते, हमारा दिल अलग हो सकता, बट आप हमसे प्यार करते और हमें सिखाना चाहते। कैसे भी परिस्थिति, कैसे भी चीज, प्रेम करना, मौसम को समझना, हमारी आयु को समझना, हमारी 70 साल की जीवन को समझना, इस सब चीज़ों के बारे विषय में आप सिखाते। घर, तनाव, परिस्थितियों में आप सिखाते। प्रभु यीशु, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार धन्यवाद देते राजकुमार जी, प्रमिला जी, उनके जीवन के लिए। कोई भी तनाव में चल रहे प्रभु यीशु मसीह, तो आप शांति, प्रेम और आनंद दीजिए और इस घर में अद्भुत तरीके से काम करें। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे दो। धन्यवाद देते आज का दिन को, इस समय यहाँ पर सभी लोगों को जो बैठे, उनकी व्यक्तिगत जीवन से बातें करो, सीखने का दिल दो, सीखने की आत्मा दो, सीखने का मन दो। कैसे प्रार्थना करें, कैसे प्रचार करें, कैसे लोगों से बर्ताव करें, कैसे परिवार के साथ व्यवहार करें, कैसे पति पत्नी के साथ व्यवहार कर सके, कैसे बच्चों के साथ व्यवहार कर सके, बच्चे कैसे माता पिता के साथ व्यवहार कर सके। हर एक चीज़ हमें सीखने की ज़रूरत है। परमेश्वर, तेरी बाइबल खुली किताब है और उसमें हमें सीखने की ज़रूरत है। जब हम सीखते हैं, हम एक किताब बनते जाते हैं। तेरी स्तुति महिमा कर, अद्भुत तेरी योजना है पिता। जब तेरी कोई सीखता है तेरे से, कभी भी असफल नहीं होगा, कभी भी निष्फल नहीं होगा, वो फलवंत होगा। धन्यवाद दे। और जो तेरे वचन को सीखता है वो भले और चंगाई में रहेगा, और जो तुझे सीखता है ध्यान रखेगा। धन्यवाद दे, तेरी स्तुति महिमा करते। अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहन, प्रत्येक कलीसिया के हर एक मेंबर। धन्यवाद देते लखनऊ शहर के लिए। प्रभु तेरी दया और कृपा बनाए रहे। यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन आमीन। मेरे यीशु के चरणों में आनंदी आनंद है। मेरे यीशु के चरणों में आनंदी आनंद है। मेरे यीशु के चरणों में आनंदी आनंद है। मेरे यीशु के चरणों में आनंदी आनंद
परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा महिमा आप तुझे देते हैं। धन्यवाद इन वचनों के लिए। पिता तू सच्चा है, तुझे फॉलो करें हम, तुझसे सीखे हम। धन्यवाद देते हैं। जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम उगेंगे नहीं। सीखने की जरूरत, समर्पित की आत्मा दे। धन्यवाद देते हैं यहाँ पर मिला जीवन के परिवार के लिए, घर में शांति और प्रेम समझे आपने स्पर्श को शरीर में जो भी दिक्कत है। राजकुमार जी को मिला जी धन्यवाद देते हैं, सभी लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं। जीवित और पराक्रमी धन्यवाद देते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के लिए आने वाली चुनाव को 4 तारीख को सब विश्वास के साथ धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से आमीन।